दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 हुआ लागू। हाइब्रिड मोड पर चलेंगी 5वीं से 9वीं और 11वीं की क्लासेस। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास का फैसला ले सकते हैं स्कूल्स। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग कर रही है पुलिस। निर्देश न मानने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर की जा रही वाहनों की सघन चेकिंग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग। ग्राफ 4 लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की जांच हो रही है। वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही फुल होने लगे हैं रैन बसेरे। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस लोग पहुंच रहे हैं। लोधी रोड पर बने रैन बसेरे भी फुल हो गए। सर्दी का सितम झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोग पुरानी दिल्ली में बने रैन बसेरों में फुल हो रहे हैं बेड्स। ठंड से राहत पाने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रही हैं राहगीर। दिल्ली आईएसबीटी के पास बना रैन बसेरा भी फुल हुआ। सर्दी बढ़ते ही रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं यात्री। शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा। वाराणसी में पारा गिरते ही शुरू हुआ शीतलहर का सितम। धुंध की चादर में लिपटा पूरा शहर। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी परेशानी। इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी की रेड। सट्टे को लेकर जांच की जा रही है। 12 दिसंबर को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में हुई कार्रवाई के बाद गोलू तक पहुंची टीम। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। लॉ छात्रों ने परीक्षा तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की झड़प भी हो गई। राज्य में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जेएसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं छात्र और कार्यालय के पास प्रोटेस्ट कर रहे बड़ी तादाद में अभ्यर्थी। जयपुर में कोचिंग के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। कैंपियरगंज के चौमुखा वार्ड नंबर 6 की घटना है। अभी तक साफ नहीं हो पाई आग लगने की वजह क्या है। जम्मू के कुपवाड़ा में 2 मंजिला मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में बाइक की बैटरी चार्ज करते वक्त ब्लास्ट हुआ। धमाके की वजह से शोरूम में आग लगी। 2 बाइक जलकर खाक हो गई है। शोरूम में लाखों का फर्नीचर और दूसरे सामान जलकर राख। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग। आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम्स। अब आपको संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं 8 सेकंड। लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूत्रों के अनुसार संसदीय समिति में भेजने पर सरकार को आपत्ति नहीं। प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमली जामा पहनाने की तैयारी है। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर 100 दिन के भीतर एक साथ होंगे नगरपालिका पंचायत के चुनाव। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया है व्हिप। सदन में मौजूद रहने के लिए निर्देशित किया है। सूत्रों के अनुसार बिल पर बीजेपी को मिला एनडीए के घटक दलों का भी समर्थन। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक बिल का विरोध करेगा विपक्ष। लोकसभा में कर सकता है हंगामा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, शुरुआत से ही हमारी पार्टी और नीतीश जी का समर्थन है बिल को। लोकसभा विधानसभा चुनाव होने चाहिए एक साथ। वन नेशन वन इलेक्शन पर टीडीपी सांसद बी मुथुकुमिली ने कहा, बिल संसद में पेश होने के बाद पार्टी नेतृत्व से करेंगे बात। पार्टी नेता विचार करेंगे साझा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन। कम चुनाव से सरकारों को मिलेगा काम करने का ज्यादा समय। विपक्ष और पीएम के हर काम का करता है विरोध। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा, इसके जरिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की होगी शुरुआत। पैसे की बचत के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद अमर सिंह, मुद्दों पर सवालों से बचने की कोशिश कर रही है सरकार। ये पास नहीं होने वाला और अगर कानून ये बन भी गया तो पूरे देश में इसका विरोध होगा। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी संविधान पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। चर्चा के समापन पर बोलेंगे भूपेंद्र यादव। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति और चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड में।
पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 46,300 करोड़ से अधिक योजनाओं की देंगे सौगात। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 साल हुआ पूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरा करेगी डबल इंजन की सरकार। राजस्थान का फोन टैपिंग मामला। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की याचिका मंजूर की। सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा ने कहा, मेरा फोन टैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव दिया था, लेकिन गजेंद्र शेखावत ने मेरे ही खिलाफ करवा दी थी एफआईआर। ईवीएम के मुद्दे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस से किया किनारा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी संभव है। अगर गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग को दें जवाब। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता के चावला ने कहा, हमें ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। इंडिया गठबंधन में हर दल के अपने अपने विचार हैं। ईवीएम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, जब मनमोहन सिंह सरकार एसपी टीएमसी आपकी सरकार बनी तो सब सही था, लेकिन हारे तो ईवीएम पर शक हुआ। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान फडणवीस शिंदे के खिलाफ साजिश का दावा। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर की गई बड़े स्तर पर जांच की मांग। पूर्व डीजीपी संजय पांडे पर साजिश का आरोप है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पेश होगा अनुपूरक बजट। मुख्य हिस्सा महाकुंभ के लिए कई विभागों को किया जा सकता है आवंटित। आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सभी विधायक रहेंगे मौजूद। यूपी के तकनीकी शिक्षा विभाग का करप्शन का मामला। पल्लवी पटेल ने मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका धरना खत्म करवा दिया। पल्लवी पटेल का अनुप्रिया पटेल के पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के पास है ये विभाग। हिमाचल विधानसभा के सत्र को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। डरी सरकार ने केवल 4 ही दिन का ये सत्र रखा, जिसमें 2 दिन मुख्यमंत्री सदन में ही मौजूद नहीं रहे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राजनीति और चुनाव की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर। आज आम आदमी पार्टी का बुजुर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केजरीवाल कर सकते हैं आज बड़ी घोषणा। महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी वाले कह रहे हैं इतने पैसे देने से बिगड़ जाएंगी महिलाएं। हमने दिल्ली में बनवाए सिविल अस्पताल। केजरीवाल के साथ मंच पर दिखे अखिलेश और विभव। बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध किया। कमलजीत सहरावत बोली, बदसलूकी करने वाले विभव को पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, महिला सुरक्षा के नाम पर जुमले देना उनका पुराना पेशा है। जिस बात को लेकर राजनीति में आए उसका जिक्र तक नहीं करते अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की महिला अदालत पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा है। कहा, बेहतर होता आलिशान महल के अंदर ये अदालत लगाते, दिखाते कैसे पैसा लूटकर बनवाया है महल। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर हमले जारी हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, गैंग और गैंगस्टर दिल्ली में एक्टिव हैं, वसूली करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज सभी संगठनात्मक जिलों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी। सूत्रों के अनुसार टिकट के लिए 2000 से अधिक आवेदन। एलजी ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है। सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। कहा, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में सरकार फेल हुई है। और आइए देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का चीन दौरा। बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के एनएसए के साथ एलएसी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 25 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हमीदा बानो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पहुंच रही हैं भारत। परिजनों से मिलकर आंखों से छलके खुशी के आंसू। हमीदा बोली, अपने देश लौटकर बेहद खुश। मुंबई की रहने वाली है हमीदा बानो। साल 2002 में एक एजेंट के धोखे का शिकार हो गई थी हमीदा। एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर भेज दिया था पाकिस्तान। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का आंदोलन जारी। आमरण अनशन का आज 22वां दिन है। लगातार बिगड़ रही है डल्लेवाला की तबीयत। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे अभय चौटाला। डल्लेवाल की तबीयत के बारे में जानकारी हासिल की। अनशन खत्म करके आंदोलन करने के बारे में उनसे कहा।
किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, किसानों को बॉर्डर पर रोकना गलत है, किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हुए। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। किसान नेता के आमरण अनशन को दिया गया समर्थन। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित कमेटी से किसानों से बात करने के लिए कहा था। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर विवाद को लेकर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले पर सुनवाई। घड़ी विवाद चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के दो खेमों के बीच में विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। आज वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया था नोटिस। संभल हिंसा के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग। संभल के खग्गूसराय मंदिर के पास आज भी जारी रहेगी कुएं की खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में कुएं के अंदर से मिली थी पार्वती, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां। संभल मंदिर मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बारे में सीएम योगी से बातचीत हुई। कुएं से खंडित मूर्तियां मिलना बताता है कि इतिहास में संभल में कितना अत्याचार हुआ होगा। संभल मंदिर मामले पर एसपी नेता कमाल अख्तर का बयान। कहा, हमारे यहाँ कुआं पूजन की है परंपरा, जिसमें डाली जाती हैं मूर्तियां, इसलिए इसे बेवजह राजनीतिक रंग ना दिया जाए। बांग्लादेश की जेल में बंद भिक्षु चिन्मयी दास के वकील ने कहा, मुझे केस लड़ने से रोकने के लिए पीटने की कोशिश की गई। आपत्ति के बाद जज का भी वकीलों ने विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। हमीरपुर में बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कई धार्मिक और सामाजिक संगठन शामिल हुए। बांग्लादेश के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से बात कर रही है। बांग्लादेश सरकार ने किया है पूरी सुरक्षा देने का वादा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कोलकाता में जनसभा। बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। हिंदुओं की सुरक्षा और जेल में बंद हिंदू संतों की रिहाई की मांग की गई। आर्मी चीफ के ऑफिस लाउंज से हटी 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर। विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कहा, मोदी सरकार को इतनी दिक्कत की तस्वीर ही हटा दी। पटना के बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी परीक्षा रद्द। जल्द हुई एग्जाम डेट का ऐलान किया जाएगा। यहां पर नई एग्जाम डेट आएगी। आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि हंगामा करने वालों की पहचान के लिए पटना के एसएसपी ने बनाई है 2 टीमें। बीपीएससी मामले पर आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, सीएम हाउस में बैठे रिटायर्ड अधिकारी के इशारे पर बीपीएससी की छवि को धूमिल किया गया। पूरी परीक्षा क्यों नहीं की रद्द। आजमगढ़ में नेताजी को सल्यूट करना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने लिया संज्ञान। पवई थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर गोपाल मौर्य निलंबित किए गए। सिर पर बाल उगाने की दवाई लगवाने के लिए मेरठ में जुटी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़। लोगों की लंबी कतार की वजह से सड़क पर जाम भी लग गया। घंटों तक जाम से जूझते रहे लोग। पुलिस प्रशासन को नहीं लग पाई इसकी भनक। जम्मू कश्मीर की झीलों में नजर आने लगे विदेशी परिंदे। विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा श्रीनगर का होकरसर वेटलैंड। देखने के लिए पहुंच रहे हैं वन्यजीव प्रेमी। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में नर बाघ की मौत हो गई है। गश्ती टीम को जंगल में बाघ का शव मिला। जानवरों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका है। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होगा महाकुंभ। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। इस बार महाकुंभ को और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने और सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुविधाएं। महाकुंभ के समय कुछ नए रूट्स पर शुरू होंगी फ्लाइट्स। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत के नए मुखिया महंत रामनवमी दास का पट्टाभिषेक किया गया। 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में आयोजित हुआ समारोह। चादर ओढ़ाकर पूरी की गई रस्म। अयोध्या के दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। महाकुंभ को लेकर कहा, यूपी के 2 मंत्रियों ने जम्मू आकर दिया था महाकुंभ में आने का न्योता। प्रयागराज में रामचौरा का मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर भगवान राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ केवट से मांगी थी नाव की सवारी। श्री राम ने अपनी खड़ाओं का भी इसी जगह पर त्याग किया था।
प्रयागराज में राम शयन आश्रम भी है। पौराणिक इसका महत्व बताया जाता है कि भगवान राम ने वनवास पर जाने से पहले यहीं एक रात्रि विश्राम किया था। राम शयन को भी देखने आते हैं महाकुंभ में बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु।